16 कला में सबसे अच्छी कला चित्रकला को माना गया है। इसे ललित कला भी कहा गया है। अंग्रेजी में कहें तो इसे फाइन आर्ट्स कहा गया है, मतलब बेहतर कला। चित्रकला जो है वो चित्रकार अपनी भावना को, संवेदना को, आक्रोश को, द्वेष को या दर्द को कैनवास पर उतारता है और एक संदेश देने का भी काम करता है। ऐसे ही शख्सियत हैं चर्चित चित्रकार मुकेश सोना, जो कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत एवं विभूषित हो चुके हैं और मुजफ्फरपुर का नाम गौरवान्वित कर चुके हैं। मुकेश सोना हमारे साथ हैं। मैं प्रमोद नारायण मिश्र बिहारी लाल चैनल के लिए इनका स्वागत करते हैं। मुकेश जी, सबसे पहले हम यह आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जीवन यापन के लिए बहुत से ऑप्शन थे। प्रशासनिक सेवा में जा सकते थे, डॉक्टर बन सकते थे, इंजीनियर बन सकते थे, कई तरह के ऑप्शन थे, फिर आपने चित्रकला को ही क्यों चुना? सबसे पहले तो मैं इस चैनल का धन्यवाद देता हूँ और आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं कहना ये चाहूँगा कि चित्रकार बनना कोई अपने चाह के नहीं होता। बिल्कुल, ये भगवान का ईश्वरीय देन है जो मेरे अंदर में बचपन से ही ये रही गया। मैं बचपन से ही आरी तिरछा रेखा खींचा करता था, अपनी माँ को देखता था। मेरी माँ मधुबनी पेंटिंग करती थी, कोहबर बनाती थी। मैं अंदर से बहुत इंस्पायर होता था और मेरे अंदर में बस पढ़ाई लिखाई छोड़कर बस रेखांकन करना, दीवारों पर, जमीन पर, जहाँ भी मौका मिले कुछ कर देना, कॉपी किताबों में घिसते रहना, यही मेरा बचपन से ही देखा गया। मतलब चित्रकारी की प्रेरणा आपको अपनी माँ से मिली, क्योंकि वो कोहबर कला, भित्ति कला, मधुबनी कला इस सब में पारंगत थी और आप उसको देख के आप भी अभ्यास बचपन से ही रेखा बनाने लगे। धीरे 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 मेरी माँ ही मेरी प्रेरणा स्रोत है। और ये तो हुआ, आपकी रुचि जगी। लेकिन यहाँ तक पहुँचने में मुकेश सोना, बचपन का मुकेश सोना, आज के मुकेश सोना में बहुत अंतर है। आपने जो ख्याति प्राप्त की, आप जो चित्रकला में सिद्धहस्त हुए, इसमें कैसे हुआ? कौन ऐसे गुरु हुए या किससे प्रशिक्षण आपने लिया? मैं जैसा कि कह चुका हूँ, बचपन से ही बनाता था। अल्पायु में ही जब मैं था, मेरी माँ गुजर गई। मेरी माँ स्वर्गीय शकुंतला देवी जो गुजर गई। मैं एकमात्र संतान उनका। मैं सोचा कि मैं जब उनका दाह संस्कार हो रहा था, मैंने प्रण किया कि मैं उनके नाम को अमर करूंगा। उनकी जो इच्छा थी मेरे प्रति, मैं उसको पूरा करूंगा। उन्होंने देखा था कि मैं दुनिया में कुछ करूं। मैं जो है चित्रकला के क्षेत्र में खूब निरंतर डूब कर प्रैक्टिस किया। रात भर जग कर मैं काम करता था, रात भर जग कर पेंटिंग करता था। और मैंने उसकी स्मृति में शाकुंतलम कला संस्कृति मंच की स्थापना की। उसके माध्यम से मैंने सोचा कि मैं चित्रकला के माध्यम से समाज सेवा करूं, लोगों की सेवा करूं। स्वास्थ्य शिक्षा पर आधारित चित्र बनाता था। समाज में जो व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध मेरी तुलिका चलती थी, मैं बनाता था। निरंतरता इसी में रही मेरी और मैं आज जैसा भी हूँ आप लोगों के समक्ष हूँ। आज पूरे देश में मेरे हजारों छात्र छात्राएं फैले हुए हैं जो विभिन्न विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में नाम कर रहे हैं। विदेशों में भी मेरे छात्र छात्राएं नाम कर रहे हैं। तो ये बताइए, चित्रकला प्राय लोग इसे सजाने की वस्तु मानते हैं, अपने ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाने के लिए। कुछ लोग, रईस लोग या समझिए कि पैसे वाले लोग अपने ड्राइंग रूम में सजाते हैं। लेकिन आपके समझ से चित्रकला क्या है? आप चित्रकला को क्या मानते हैं?
चित्रकला मेरी समझ से ये होनी चाहिए जो सत्यमय, शिवमय, सुंदरमय, वाह, जो बहुत सत्य हो, देखने में भी सुंदर हो और जिससे लोगों का कल्याण होता हो, किसी उद्देश्य की पूर्ति हो उस कला के माध्यम से। सीधे चित्र बनाकर ड्राइंग रूम में लगा देना सुंदरता के लिए, इसे मैं पूर्ण रूप में चित्र नहीं करता। यही कारण है कि जब चित्रकला की में हम डूब जाते हैं, एक ऊंचाई को प्राप्त करते हैं, तो चित्रकला आध्यात्मिकता को टच कर देती है, छू जाती है। तो क्या है कि हम अंदर की आंखों से देखते हैं, बंद आंखों के पीछे के संसार को हम देखते हैं और वहां हम सर्च करते हैं, खोजते हैं सच्चाई को, जीवन की सच्चाई को। वहां हमें पता चलता है वास्तविकता कि हमें क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात। अब यह बताइए कि देखिए, आप तो देख रहे हैं कि बिहार में, बाहर की स्थिति परिस्थिति क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन बिहार में देखते हैं कि चित्रकला के प्रति उतनी लोगों की रुचि नहीं है, और खास करके चित्र को खरीदने की प्रवृत्ति नहीं है, औकात है, पैसा नहीं है। ऐसी स्थिति में, और ये आपका जीवन का आधार बन गया है, इसी से आपका जीवन यापन जितना, तो इसको कैसे मैनेज करते हैं आप? इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार में रहने वाले चित्रकार संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हर क्षेत्र में राजनीति बैठ गई है और सरकार के पास इसके लिए कोई नीति नाम की चीज नहीं है कि कलाकारों की जीवन शैली के लिए सरकार के पास कोई नीति नाम की चीज नहीं है। कैसे उनका जीवन चलेगा, उनके बुढ़ापा में उनकी जिंदगी कैसे कटेगी, ये सब कोई में लाना होगा। और इसके लिए मैं अपील करूंगा समाज के हर वर्ग के लोगों को कि कला को बचाएं, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और जैसे चित्रकला की शुरुआत तो हम प्रागैतिहासिक काल से देखते हैं, और राजा महाराजा, हाँ, बहुत दिन। और यह इतना महत्वपूर्ण है कि हम एक शर्ट पहनते हैं, वहां भी कला है। जिधर आप देखिए टेबल है, कुर्सी है, हर चीज बना हुआ है, टेक्सटाइल डिजाइन है। इतना महत्वपूर्ण चीज होते हुए भी ये आज सबसे उपेक्षित है। तो इस पर ध्यान देना होगा और बिहार में भी इसका माहौल बने, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे मिथिला पेंटिंग की बात उठती है, मिथिला क्षेत्र में जो पेंटिंग की जाती है, मेरी समझ से वो मिथिला पेंटिंग है। ये है बज्जिकांचल क्षेत्र, तो क्या बज्जिका पेंटिंग की शुरुआत नहीं की जा सकती है? क्यों नहीं, यह लोक कला है। यह तो लोक कला है। जैसे मिथिला क्षेत्र में मिथिला कला के रूप, बज्जिकांचल के क्षेत्र में बज्जिकांचल की कला होनी चाहिए। दूसरी बात क्या कि इस दोनों, ये माना जाए मेरे समझ से, तो ये सारे क्षेत्र जो है प्राचीन काल में एक ही है, मिथिला क्षेत्र ही रहा। हाँ, एक ही है, तो सब एक ही है। तो हम लोगों की संस्कृति भी एक ही है, थोड़ा बहुत उसमें अंतर करके। मुकेश जी, ये देखा बहुत सी कलाएं ऐसी पारंपरिक कलाएं, जैसे भित्ति कला, आपने कहा ना, आपकी माता जी भित्ति कला, कोहबर कला, ये कुछ कलाएं जो है विलुप्त होती जा रही है। इसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए? इसको बचाने के लिए सरकार को भी जागरूक होना होगा, आम लोगों को भी जागरूक होना होगा और इसमें कलाकारों को मान सम्मान मिले। कलाकार कमाने के लिए इस क्षेत्र में नहीं आते, हम लोग कमाने के लिए इस क्षेत्र में नहीं आए। हम लोगों के अंदर की इच्छा है, उस अपनी अंदर की जो भावना है उसको हम लोग व्यक्त करते हैं चित्रकला के माध्यम से। ये बताइए, अक्सर हाँ देखा गया है कि ऑफिसर क्लास के लोगों के यहाँ या और भी बड़े, वहाँ पर थोड़ा सा ठीक ठाक रहता है, लेकिन कलाकार, साहित्यकार, पत्रकार, इन लोगों के प्रति पारिवारिक रुझान कम होता है। लगता है तो मैंने कोई खास महत्व नहीं दिया जाता है। आपके साथ तो कुछ ऐसा नहीं ना है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे परिवार के लोगों ने हमेशा मेरा सहयोग किया है और मुजफ्फरपुर के भी मेरे तमाम इष्ट मित्र, सारे लोगों का प्यार सानिध्य हमें निरंतर मिलता रहा है
आज जो भी हूँ अपने दर्शकों की बदौलत हूँ, अपने चाहने वालों की बदौलत हूँ। उन सबों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उन सबों को धन्यवाद। अच्छा, चलते चलते आप नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? नई पीढ़ी के चित्रकार को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि वो खूब काम करें, सभी इज्म में काम कर लें, और साथ ही स्टिल लाइफ स्टडी ये सब खूब करें। दिन भर कम से कम 25-30 स्केच जरूर करें। और इस लाइन में ये विजुअल आर्ट है, देखने की कला है, इसमें फाकी नहीं चल सकती है। इसमें आप जितना मेहनत करेंगे, जितना गोता लगाएंगे, आपको उतनी ऊंचाई हासिल होगी इस क्षेत्र में। मुकेश जी, आप बहुत बेस्ट आदमी हैं, चित्रकला में आपने महारत हासिल की है, बड़ी चर्चित आदमी हैं। आपने हमारे चैनल के लिए जो समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपका भी आभार।